आज की इस वीडियो में हम वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग और उसके एडिटिंग के बारे में बात करेंगे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आपकी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी कैसे है, आप ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हो, कैसे एडिट करते हो, उसके बारे में बताओ। तो आज हम वही सब कवर करेंगे। मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी वॉइस ओवर वीडियोस बनाकर ही स्टार्ट करी थी, क्योंकि इनिशियली मेरे पास सेटअप भी नहीं था। दूसरा, मुझे अपना फेस दिखाने में शर्म भी बहुत आती थी, तो वॉइस ओवर बनाना ही मेरे लिए एक चॉइस थी। उस टाइम पे जब मैं खुद ही का वॉइस ओवर सुनता था तो बहुत क्रिंज साउंड करता था। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी और सीखा कि कैसे रिकॉर्ड करूँ अच्छे से, कैसे एडिट करूँ। तब जाके अब मेरी वीडियोस में जो ऑडियो होती है वो थोड़ी अच्छी होती है। तो जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैं तुम्हें इस वीडियो में सिखा दूंगा। सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो इस वीडियो के बाद तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, अच्छी ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करी जाती है वीडियोस के लिए। बट यार, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग का जो हमारा प्रोसेस है ना, वो स्टार्ट होता है एक स्क्रिप्ट के साथ। हम डायरेक्टली वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने नहीं चले जाते। हमें जब पता होगा कि क्या बोलना है वीडियो में, तभी हम अच्छे से बोल पाएंगे। वरना तुम वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने बैठोगे और सब ब्लैंक हो जाएगा एकदम से, तुम अटक अटक कर बोलने लगोगे। तो वीडियो में फ्लो अचीव करने के लिए पहले तुम्हें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। और स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं 3 मेन पॉइंट्स तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसको प्लीज ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर फाउंडेशन ही वीक होगी, मतलब अगर तुम्हें पता ही नहीं है क्या बोलना है, तो तुम कुछ भी रैंडम बोल के आ जाओगे। तो उसके बाद कितना अच्छा बोला है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि क्या बोला है वही अगर खराब होगा तो अच्छे बोलने से क्या फायदा होगा, है ना। तो स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 मेन पॉइंट्स ये है कि सबसे पहले स्क्रिप्ट जो होगी तुम्हारी वो कन्वर्सेशनल टोन में होगी। जिस टोन में तुम यूजुअली किसी से बात करते हो उसी टोन में तुम अपनी स्क्रिप्ट को लिखोगे, ताकि तुम जब उसे रीड करो तो ऐसा ना लगे कि कोई कुछ पढ़ के सुना रहा है। इवन जब मैं फेस कैम वीडियोस बनाता हूँ, मेरे पास स्क्रिप्ट होती है यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड। बट ऐसा नहीं कि मैं वर्ड बाय वर्ड इसे फॉलो करता हूँ, बट स्क्रिप्ट मुझे डायरेक्शन दे देती है कि एक लाइन ये बोली, अगर मैं बीच में मिस हो गया कुछ तो वापस जाऊंगा स्क्रिप्ट पे, देखूंगा कि नेक्स्ट क्या बोलना था, फिर वापस मैं कैमरा देख के बोलूंगा। बीच का पार्ट तो कट हो जाएगा, है ना। तो स्क्रिप्ट लिखने से फायदा ये हो रहा है कि मुझे डायरेक्शन मिल जा रही है कि पहले ये बोलना था, बीच में ही बोलना था। और ऐसा नहीं कि वीडियो में एक ही फ्लो में रिकॉर्ड करता हूँ। मेरी एक वीडियो बनाने में 40-50 मिनट की रिकॉर्डिंग लगती है लगभग, और तब जाके एडिट आउट करता हूँ उसमें से गलतियों को, और फिर एक 8-10 मिनट की वीडियो बनती है। तो तुम भी इनिशियली जब वीडियो रिकॉर्ड करोगे तुम्हें दिखेगा कि यार तुम बहुत सारी गलतियां कर रहे हो, और वो बहुत नॉर्मल है, गलतियां होंगी, उसे हम एडिट में हटा देंगे। पर स्क्रिप्ट जरूर लिखना, और कन्वर्सेशनल टोन में लिखना। उसके लिए एक हैक है मेरे पास कि कन्वर्सेशनल कैसे बनानी है अपनी स्क्रिप्ट को। बोलते बोलते लिखो, मतलब तुम लिख रहे हो उसको बोलो एक बार कि कैसा साउंड कर रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन लिखो उसको एक साथ बोलो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, और देखो वो अच्छे से आ पा रहा है नेचुरली या नहीं आ पा रहा है। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल या पॉलिश्ड वर्ड यूज मत करना उसमें, क्योंकि वो पता लग जाएगा कि बंदा कुछ वियर्ड करने की कोशिश कर रहा है या फेक प्रोफेशनलिज्म दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो अच्छा नहीं लगता। दूसरा, जब तुम स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो ट्राई करो उसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस हो और सिंपल वर्ड्स हो, क्योंकि अगर तुम कॉम्प्लेक्स बना दोगे ना स्क्रिप्ट को और तुम उसे किसी को समझाने की कोशिश करोगे, यानी व्यूअर जब उस वीडियो को देख रहा होगा तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि बोलना क्या चाह रहा है। एक लाइन यहाँ शुरू हुई थी और यहाँ जाके खत्म हो रही है, ऐसा मत करो। अभी तक जो भी तुमने मेरी वीडियो देखी होंगी या इस वीडियो में भी अगर तुम एनालाइज करोगे तो छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे और सिंपल वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करूंगा या बड़े बड़े सेंटेंसेस लगाऊंगा तो व्यूअर के दिमाग में जोर पड़ेगा, और जैसे ही उसके दिमाग में जोर पड़ेगा वो वीडियो छोड़ के चले जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा तीसरा पॉइंट है, वो है कि डायरेक्ट मुद्दे की बात करो। देखो, अगर मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ भट्ट है, आपका इस वीडियो में स्वागत है, आप मेरे प्लीज चैनल को लाइक करो, इससे व्यूअर का टाइम वेस्ट हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो एक व्यूअर का है या फिर जो हमारा भी है, वो है हमारा टाइम। अगर कोई हमारा टाइम वेस्ट करता है तो हमें सही नहीं लगता, है ना। तो तुम भी अपनी वीडियो में अगर किसी का टाइम वेस्ट करोगे, यानी व्यूअर का टाइम वेस्ट करोगे, तो वो भाग जाएगा वीडियो छोड़ के। तो डायरेक्ट मुद्दे की बात करो, वो बात करो जिसे सुनने में व्यूअर को इंटरेस्ट है, जिसको सुन के उसका कुछ फायदा होगा। रैंडम ये मत बोलो कि मुझे सपोर्ट करो, ये सुनकर व्यूअर का क्या फायदा। एक बार हमारी स्क्रिप्ट रेडी हो जाए उसके बाद हम ध्यान देंगे अपने एनवायरमेंट पे, रिकॉर्डिंग एनवायरमेंट पे। डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड करने में चले जाओ या वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने में चले जाओ, अपने एनवायरमेंट को फिक्स करो। उसके बाद अपनी माइक की प्लेसमेंट को फिक्स करो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैं तो वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग सीखने आया था, एडिटिंग सीखने आया था, तू स्क्रिप्ट के बारे में क्यों बता रहा है या फिर ये एनवायरमेंट के बारे में क्यों बता रहा है। देखो, ये इंपॉर्टेंट बेस है, मतलब बिल्डिंग बनती है, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, वरना तुम कुछ भी बना दोगे तो गिर जाएगा, है ना। ये फाउंडेशन वाला पार्ट है। एडिटिंग में कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है कि तुम्हारी वॉइस में जादू आ जाएगा। तुम जब ये सारी चीजें फिक्स करोगे तो इवेंचुअली एडिट में आसान होगा वॉइस को फिक्स करना या इंप्रूव करना। एडिट में सिर्फ वॉइस को इंप्रूव किया जा सकता है, कोई जादू नहीं होगा एडिटिंग में। तो इस वाले पार्ट पे प्लीज ध्यान दो। रिकॉर्डिंग एनवायरमेंट में तुम्हें इंश्योर करना है कि तुम कोई बड़े से कमरे में या खाली कमरे में रिकॉर्ड ना कर रहे हो, क्योंकि उसमें तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा गूंजेगी, आवाज टकरा कर आएगी और उसे एडिट में फिक्स करना बहुत टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। दूसरा, तुम्हें ट्राई करना है कि रिकॉर्डिंग एनवायरमेंट में नॉइस कम से कम हो, बाहर का जो शोर शराबा है वो कम से कम आए। तुम्हें अपने तरफ से 100% देना है, जैसे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, फैन ऑफ कर दिया, इतना एटलीस्ट ट्राई करो। उसके बाद जो थोड़ी बहुत नॉइस आ रही है उसको मैं सिखा दूंगा कि कैसे एडिट में हटाना है, बट एटलीस्ट अपने तरफ से हम एनवायरमेंट को फिक्स करेंगे कि रिकॉर्ड अच्छे से हो। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है माइक की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए। माइक की प्लेसमेंट डायरेक्टली अपने सामने मत रखना। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास माइक नहीं भी है, तुम फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो, तो डायरेक्ट ऐसे फोन को ना यहाँ पे ऐसे सामने मत रखो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हवा जाएगी माइक के कैप्सूल में, वो गलत साउंड करेगा, तुम्हारी आवाज डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तुम्हें माइक को ऐसे प्लेस करना है यहाँ पर। और ध्यान रहे, कोई भी माइक तुम यूज कर रहे हो थोड़ा पास रखो उसे। अगर 1 लाख का भी माइक है और वो 1 फीट दूर रखा हुआ है, 2 फीट दूर रखा हुआ है, उसमें आवाज गंदी रिकॉर्ड होगी एज कम्पेयर टू अगर वो सब्जेक्ट के क्लोज होगा। तुमने नोटिस किया होगा मूवीज में भी बूम आम लेके वो ऐसे सब्जेक्ट के क्लोज लेके जाते हैं माइक को, है ना, क्योंकि माइक जहां पर प्लेस होगा वो वहीं की तो ऑडियो रिकॉर्ड करेगा। अगर तुमने माइक ओ उधर रखा हुआ है, वहीं की ऑडियो रिकॉर्ड करेगा वो। फोन में ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं रेकफॉर्ज 2 ये वाली एप्लीकेशन यूज करता हूँ। इसमें फायदा ये है कि मैं डेसिबल्स कंट्रोल कर सकता हूँ। जो वहां पे स्लाइडर होता है ना, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा, उसको मैं
-3 या -4 डेसिबल पे रखता हूँ ताकि बाहर की नॉइस वो ज्यादा कैप्चर ना करे। दूसरा हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देनी है, जिस वजह से मैं तुम्हें इस ऐप में रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा हूँ, वो है तुम अपना रिकॉर्डिंग का ग्राफ नोटिस करो। अगर तुम्हारे ग्राफ में जो स्पाइक्स हैं वो एकदम टॉप और एकदम बॉटम को रीच कर रही है, यानी कि तुम्हारी ऑडियो डिस्टॉर्ट हो रही है, वो खराब हो जाएगी, वो बहुत इरिटेटिंग साउंड करेगी, वो चुभेगी कानों में। तुम्हें ध्यान देना है कि जब तुम रिकॉर्ड कर रहे हो उस ग्राफ को देखो, वो ग्राफ मिड सेक्शन में होना चाहिए, एकदम टॉप और बॉटम में अगर जा रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद हम इसको एडिट करने के लिए लेक्सिस ऑडियो एडिटर ये वाली एप्लीकेशन यूज करेंगे। सिंपली अपनी जो ऑडियो है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शो कर दूंगा। उसके बाद इसमें हमें 3-4 बस मेन स्टेप्स करने हैं, वो बहुत ईजी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। लेक्सिस ऑडियो एडिटर में सबसे पहले हम नॉइस हटाएंगे अपनी ऑडियो में से। अगर तुम्हें लग रहा है नॉइस है ही नहीं तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो, है ना। तो नॉइस रिडक्शन के लिए सबसे पहले 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, वहां पे नॉइस रिडक्शन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उस पे हम थ्रेशोल्ड रखेंगे -15 डेसिबल या -20 डेसिबल तुम रख सकते हो। तो ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। इसके बाद हम रेट सेट करेंगे 40% के अराउंड, और जो अटैक और रिलीज है उसे तुम रख सकते हो 30 to 40 मिली सेकंड्स के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें इक्वलाइजर अप्लाई करेंगे। जो तुम बोलते हो कि यार तुम्हारी वॉइस में इतनी डेप्थ कैसे है, बेस कैसे ऐड हुआ है, वो हम इक्वलाइजर में ऐड करते हैं। तो इक्वलाइजर के ऑप्शन पे जब तुम जाओगे तो तुम्हें ऐसा ग्राफ दिखेगा। यहाँ पे जो 30 to 62 ये जो लोअर फ्रीक्वेंसीज है, इस पे हम 2 डेसिबल 3 डेसिबल अप कर देंगे। बहुत ज्यादा मत करना, वो तो पता लग जाएगा कि इसने एडिट करा हुआ है। और जो हमारी हायर फ्रीक्वेंसीज है 4000 वाली, उसमें 1 डेसिबल ऊपर कर देना। मिड वाला सेक्शन बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे हम सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसी और एक 4000 वाले को डेसिबल 1 से बढ़ा देंगे, दैट्स इट। इसके बाद जो मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि रिकॉर्ड करते वक्त ग्राफ को नोटिस करना कि वो मिड सेक्शन में होना चाहिए, एकदम टॉप और नीचे स्पाइक्स नहीं होनी चाहिए, वो तुम अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, बट इवेंचुअली यार कुछ ना कुछ स्पाइक्स आ ही जाती है ऑडियो में, इतना ओवरथिंक मत करना। तो उन स्पाइक्स को हटाने के लिए अब हम कंप्रेसर का यूज करेंगे। अगेन 3 डॉट्स पे क्लिक करके तुम कंप्रेसर पे जाओगे, वहां पे थ्रेशोल्ड वैल्यू रख लेना -7 डेसिबल, रेट को रख लेना 4:1 और अटैक रिलीज 25 और 50 मिली सेकंड रख देना, दैट्स इट। लास्ट में हम नॉर्मलाइज करेंगे अपनी ऑडियो को। नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नॉइस रिडक्शन और कंप्रेसर लगा के वो बहुत कम हो गई होगी वेव फॉर्म, इसको हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने के लिए सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करके नॉर्मलाइज पे क्लिक कर देना, तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, दैट्स इट। इतना ही था हमारा स्क्रिप्ट से लेकर रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट फिक्स करने से लेकर रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग करने तक। तो ये सब तुम कर लोगे तो बहुत अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। फिलहाल अगर तुम जानना चाहते हो कि ये तो रिकॉर्डिंग के बारे में था, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं अपनी पूरी ये फेस कैम वीडियो कैसे रिकॉर्ड करता हूं तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो।